हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा देंगे और साथ के साथ आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो आज का पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलीएस्टर या फिर टेफ्लॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेलामाइन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर। इसके अलावा अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। टेफ्लॉन की अगर बात करें तो भोजन पकाने वाले जो पात्र होते हैं उन पर न चिपकने वाली जो परत होती है वो लगाने के कारण टेफ्लॉन आता है। इसके अलावा जो पॉलीएस्टर होता है, पॉलीएस्टर ऐसे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। इसके अलावा बात अगर बेकेलाइट की जाए तो बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुकर के हत्थे वगैरह बनाने के यह काम आता है। इसके अलावा जो मेलामाइन एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसे कि अग्निसह प्लास्टिक कहते हैं, यानी कि इसमें अग्नि को सहन करने की क्षमता होती है क्योंकि यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। इसीलिए मेलामाइन प्लास्टिक की जो परत होती है वह कर्मचारियों के परिधानों को अग्निरोधक बनाती है, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? कपास, पेट, प्लास्टिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक जो होते हैं वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो कि सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पैट की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। क्या होता है? पॉलीएथिलीन टरथेलेट। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, तार एंड एक्सेट्रा चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अगर बात प्लास्टिक की जाए तो प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार का। जो पहला प्रकार होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है यानी कि सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड एक्सेट्रा। दूसरे प्रकार का जो प्लास्टिक होता है वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो फिर ऊष्मा देकर भी गर्म नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन एंड एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन है जो कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? सोडियम, मरकरी या फिर पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बात अगर सोडियम और पोटेशियम की जाए तो सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मरकरी या पारा केवल ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एक अपवाद है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से उपयोग किए जा रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और काफ़ी इजी भी है। इसका क्वेश्चन का आंसर है सोडियम क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, जस्ता, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित धातु युग्म में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है? ए है लिथियम और पारा, बी है लिथियम और ऑस्मियम, सी है एल्यूमिनियम और ऑस्मियम और डी है एल्यूमिनियम एवं पारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिथियम और ऑस्मियम। जो लिथियम होती है वह सबसे हल्की धातु होती है, जबकि ऑस्मियम की बात की जाए तो यह सबसे भारी धातु है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तन वैज्ञानिक उपकरणों और कार्टिजों को बनाने में उपयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्र युक्त मिश्र धातु हैं। पीतल और कांसा दोनों ही क्या हैं? ताम्र युक्त मिश्र धातु हैं। तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है, या फिर पीतल में निकेल और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पीतल होता है, पीतल में जस्ता, और जो कांसा होता है, कांसे में टिन का क्या होता है? अतिरिक्त अंश होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर हरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरे रंग का पदार्थ होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट या उपरोक्त दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों का। आप यहाँ पे इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रख दिया जाता है तो उस पर एक हल्की हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरे रंग का पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस। आप इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको ज़रूर लर्न कर लें या नोट कर लें। इसके अलावा कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 का मिश्रण होता है। इसकी अभिक्रिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो होता है हरे रंग का पदार्थ, यानी कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन के आधार पर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है? ध्यान रहे, यहाँ आपसे पूछा गया है अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस, सोडियम या फिर ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा ब्रोमीन की बात अगर की जाए तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसके अलावा बात अगर सोडियम की जाए तो सोडियम एक ऐसी धातु है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करती है तथा बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है। ये पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के पश्चात आभूषण का वजन पुराने आभूषण से कम हो जाता है, अधिक हो जाता है या कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाता है। जब भी सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है, एकदम उनकी चमक फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसा पॉलिश करने के पश्चात उनकी जो वजन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, जिस कारण उनके वजन में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, तैरता रहेगा या फिर धुआं देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम के टुकड़े को जब पानी में डाला जाएगा तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। क्यों ऐसा करने लगा? क्योंकि हमने जैसा डिस्कस किया कि जो सोडियम धातु होती है वह O2 और जल के साथ अभिक्रिया करती है और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसलिए अगर इसे पानी में डाला जाए तो यह तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट, सोडियम धातु को संग्रह करके निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। केरोसिन, हवा में, जल में या फिर अमोनिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरोसिन में डुबोकर इसे संग्रह करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए यहाँ इसे अलग सा हम डिस्कस कर रहे हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है तांबा, लोहा, सीसा या फिर सोडियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाती है आज की वीडियो कंप्लीट। आप इन क्वेश्चन के साथ नोट्स बनाते चले जाइए, जिसके आपको इन नोट्स को रिवाइज करने में और एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में, आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बगल में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा करेंगी।
इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।